बस करो मेरे भाई, अब टाइम नहीं बचा है क्योंकि 6 दिन का और टाइमिंग बचा है। 6 दिन के बाद एमटीएस एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। 1 तारीख से हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो बहुत सारे भाई का मन में यही डाउट चल रहा है कि भाई हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करनी है, हमको किस प्रकार से करनी है। जैसे पेपर में हम देने जाएंगे तो आपको मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके जीएस आएगा और इंग्लिश आएगा। तो कैसे हमको अटेम्प्ट देनी है और निगेटिव मार्किंग से आपको बचनी है। भाई देखो, पहला जो पेपर होगा हमारा मैथ और रीजनिंग का, उसमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन उसमें भी क्वेश्चन आपको बनाना जरूरी होगा, बेटर होगा, आपको क्वालिफाई करना उसमें जरूरी होगा। लेकिन जो दूसरा सेशन होगा हमारा सेशन 2, उसमें क्या है कि इंग्लिश और जीके जीएस आपको अच्छे से बनानी पड़ेगी। हर एक एक बात को आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में निगेटिव से आपको बचना है, क्योंकि भाई निगेटिव अगर आपने टच कर दिया तो आपका वहीं काम क्लियर समाप्त हो जाएगा। तो मैं इसके लिए सोचा कि मैं अपने भाई को थोड़ा एक सजेस्ट कर दूं अपने वीडियो बनाकर कि निगेटिव आपको नहीं लेनी है, आपको किस प्रकार से अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले मैं उसको बता देता हूं। भाई देखो, क्या है ना कि जैसे पहला सेशन आप देने जाओगे मैथ और रीजनिंग का आप सेशन देने जाओगे, तो जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको मैथ में आ रहे हैं, पहले फटाक सा जो इजी आपको लग रहा है उस क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन मॉडरेट लगे, जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, उसको आप लास्ट में डील करना। ठीक है, पहले आपको सबसे इजी क्वेश्चन से आपको चलनी है। मैथ का अगर आए सेशन तो मैथ वाले में सबसे पहले इजी क्वेश्चन को आपको बना लेनी है। फटाक सा 10 से 11 तो बना ही लोगे आप, इजी क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बाकी कुछ क्वेश्चन जो होंगे मॉडरेट लेवल के होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा टफ लेवल के होंगे, पर उतना नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन की ओर बढ़नी है, फिर मॉडरेट लेवल क्वेश्चन की ओर जाना, तब फिर आपको करना है हार्ड लेवल के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बहुत सारे भाई लोग यही गलती करते हैं कि भाई पेपर आता है और शुरू से बनाना स्टार्ट कर देता है। वो गलती नहीं करना भाई, एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए आपको ये सब टेक्निक को अपनाना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, उसी प्रकार से रीजनिंग की ओर अगर हम चलते हैं तो रीजनिंग में आपको देखो कुछ रीजनिंग ऐसे होंगे जो आपको लोचल होंगे, जो आपको फंसा सकते हैं उस रीजनिंग बनाने में। उसमें क्या होगा ना, कैलकुलेटिव होंगे, थोड़ा वो घुमाया रहेगा। जैसे अगर बात करते हैं अल्फाबेटिकल में, तो उसमें आपको कुछ डिजिट होंगे जो घुमा कर दे पूछे रहेंगे। तो वो सब क्वेश्चन में आपको पहले में टाइम नहीं देना है। जो रीजनिंग आ रहा है आपको पहले उसको फटाक से उड़ाते जाओ, उसके बाद फिर आपको मॉडरेट लेवल में चलनी है, उसके बाद फिर जो आपको टाइम बचे उसके बाद आपको डिफिकल्ट लेवल में चलनी है। ठीक है, ये भाई टेक्निक होता है, एग्जाम निकलने का एक आइडिया होता है। इसी टेक्निक से सारे लोग अपनी एग्जाम को क्रैक करते हैं। फिर अगला जो सेशन हमारा स्टार्ट होगा, सेशन नंबर 2, उसमें आपको इंग्लिश और जीके जीएस का सेशन होगा। भाई इसको आपको ध्यान रखनी है भाई, ये आपको दिमाग में अटैच करके रखनी है कि जो हमारा मेरिट बनेगा मेरे दोस्त, वो आपको इंग्लिश और जीके जीएस के बेस्ट पर मेरिट बनेगा। तो इसको एकदम पूरा मेन इंपोर्टेंट आपको देनी है। जितना हो उतना अच्छे से इसको बनाओ, निगेटिव में आपको नहीं जानी है। जो भी जैसे इंग्लिश का सेशन आया, सपोज मानो एग्जाम आप देने गया और इंग्लिश का सेशन आ गया सेशन 2 में। ठीक है, तो सेशन 2 में आपको जो सिनोनिम, जो एंटोनिम, जो इडियम, जो वन वर्ड, जो चीज आपको याद रहा है पहले उसको आप फिनिश करते चलना। ठीक है, ऐसा नहीं कि शुरू से बनाते चलना। शुरू से देखो कुछ क्वेश्चन होंगे ना जो 2-3 अगर मान ली डिफिकल्ट दे दिया तो उससे क्या होगा, आप लोग घबरा जाओगे, पैनिक हो जाओगे। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा यार अब पेपर कैसे निकल पाएगा, यार तो मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। तो आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। इजी क्वेश्चन की ओर जब बढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा ना 10, 12, 11, 13 ऐसे जाओगे तो आपको लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैंने तो अभी 13 स्कोरिंग कर लिया, 13 सही मेरा हो गया यहाँ पे। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। तो सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। इंग्लिश में जो चीज आपको आ रहा है, नरेशन आ रहा है नरेशन को आप बनाओ, वॉइस आ रहा है वॉइस को आप बनाओ, अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है तो उसको बनाओ, इडियम बनाओ, सिनोनिम, एंटोनिम, मिसस्पेल्ड, ये सब देखो इजी लेवल का होते हैं। ठीक है, ये सब चाहोगे तो आराम से धीरे धीरे आप करते हुए बूस्ट कर जाओगे। फिर ग्रामर का जो सेशन आता है उसमें ग्रामर तो आपको पता है कि ग्रामर कहां से बनेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टाइम एंड टेंस, आर्टिकल, वॉइस, जो भी जहां से भी बन सकता है। ग्रामर में जितने भी चैप्टर होते हैं वहां से आपको एरर पूछ लिया जाएगा। तो आपको एरर आता है तो आप करना वहां पे, अगर नहीं आता है तो उसको स्किप करना। भाई निगेटिव नहीं मारना, तुक्का लगाओगे भाई तो चले जाओगे एग्जाम से। तुक्का अगर लगाए भाई तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुक्का का इसमें कोई मायने नहीं मैटर रखता है, तुक्का आपको लगानी ही नहीं है। ठीक है, और उसी पे अगर आगे हम बढ़ते हैं जीके जीएस की सेशन की ओर। भाई इससे बढ़ने से पहले मैं एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि भाई जो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भाई मेरे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए किरण प्रकाशन ने अपनी बुक को लॉन्च कर दिया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और कंप्यूटर का। इसने पूरे बुक को लॉन्च कर दिया, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ट पर लॉन्च किया गया इस बुक को। तो इसको आप में बहुत सारे बेटर तरीके से इसमें सॉल्यूशन भी दे रखे हैं और इसमें सेट बाय सेट करके दे रखा है, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है। तो जो भी
दिल्ली पुलिस एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इस बुक को आप एक बार देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, काफी बढ़िया है। और जो भी तैयारी कर रहे हैं अच्छी से तैयारी करो, मेन फोकस आपको टारगेट करनी है, जो भी चीजों की आप तैयारी कर रहे हो उसको पर आप ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करें। अगर आपने लूसेंट से भी किया है ना भाई, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पिछला 5 साल का भी देख लिया है ना, तो आपका काम हो जाएगा, आपको डरना नहीं है एमटीएस का। इतना टफ नहीं आता एमटीएस का पेपर कि नहीं निकल पाएगा। अगर आपने कंटिन्यूटी से तैयारी किया है, अगर 1 साल भी अगर कर लिया है या 6-7 महीने भी अगर आपने अच्छी से कर रखा है, तो आपको घबराना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने जितना कमांड किया है, पेपर तो वही आएगा भाई, जो आपने लूसेंट से किया, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किया, इससे बाहर नहीं आएगा। करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो करंट अफेयर्स आप पिछला 6 महीने या साल भर का आप देख सकते हो। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा तो आप देख लो एक बार जाकर, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से आप अपनी करंट अफेयर्स क्लियर कर लेना भाई। तो ये भाई इस सब टेक्निक को ना आपको अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। बहुत सारे भाई ये भी होते हैं ना कि तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत अभी भी डर बना हुआ है। भाई डरना नहीं है भाई, पेपर देने जा रहे हो ना, डरना किस बात का है। पेपर देने जा रहे हो, वो भी बिल्कुल इजी लेवल का पेपर होता है। एमटीएस एग्जाम कोई डिफिकल्टी पेपर नहीं होता है इसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीजीएल से सीएचएसएल से टफ लेवल का पेपर होता है, बिल्कुल भाई। अगर आपने बेसिक लेवल से तैयारी की है ना, तो आप सपोज मानो कि एमटीएस एग्जाम को इजी तरीका से क्रैक कर सकते हो, आपको घबराना नहीं। बहुत सारे भाई यही लोग बोलते हैं ना कि भाई एमटीएस का पेपर तो इतना डिफिकल्ट आता है, भाई इंग्लिश ऐसा आता है, भाई रीजनिंग ऐसा आता है, भाई जीके जीएस ऐसा आता है, एक भी नहीं क्वेश्चन बनता है। भाई अगर आपने पढ़ा है ना, 6 महीने अगर आपने कंटिन्यूटी दिया है ना एमटीएस पेपर को करेक्ट करने के लिए, तो बहुत काफी है उतना, ठीक है मेरे भाई। तो आपको घबराना नहीं है, जितना आपको क्वेश्चन आ रहा है, पहले इजी क्वेश्चन से आपको चलनी है, फिर आपको मॉडरेट में चलनी है, फिर आपको डिफिकल्ट में चलनी है। पेपर जैसे सिस्टम पर क्या हुआ ना कि इंग्लिश का पेपर आया, तो सबसे पहले आप देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन हम नहीं जान रहे, तो उसको स्किप करो ना, पहले इजी क्वेश्चन करते चलो। पहला नहीं आ रहा, चलो दूसरा आ रहा है, चलो तीसरा आ रहा है, फिर 4 नंबर नहीं आ रहा, चलो 5 नंबर तो आ रहा है, इसको बनाते जाओ। उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, हमने 13 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लिया, एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो जो आपको छूटा हुआ क्वेश्चन है वो भी आप देखना बन जाएगा, ठीक है भाई। ये टेक्निक होता है, कोई लोग नहीं बताते उतने टेक्निक से। मैंने एग्जाम को क्रैक किया, मैं अपने टेक्निक को बता दिया भाई, सेम इसी प्रकार से आपको करनी है मेरे भाई। बस जैसे भी हो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, और ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक लगानी है। अभी प्रीवियस के क्वेश्चन पे आपको मॉक लगानी है, जितना हो उतना आप मॉक लगाओ, उसका एनालिसिस करो, बेटर रहेगा। अभी 5 दिन 6 दिन टाइम और बचे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट मटेरियल ऑफ इन द एमटीएस एग्जाम भाई, ठीक है। जितना कमांड करनी है, जितना एनालिसिस करनी है, मॉक को आप करते जाओ तगड़े लेवल पर, आपको डरना नहीं है। पेपर आसान आएगा, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि इस बार का जो पेपर था एमटीएस का भाई, मैंने देख चुका है कि कैसा पेपर आया था। सेम पेपर इसी बार आएगा, क्योंकि टीसीएस कंडक्ट करवाता है, और टीसीएस जो भी होता है वो ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डालता है, ठीक है भाई। तो मिलेंगे फिर भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।